विनय मीन्स हम जितने नॉर्मल रह सके, लोगों के साथ हमारा जो बिहेवियर होता है, अगर हम किसी अपने आस के पड़ोस के लोगों के साथ अगर अच्छा बिहेवियर रखते हैं, एक अच्छा व्यवहार रखते हैं, अच्छा रिलेशन रखते हैं, तो वो विनय में जाता है। इसमें क्या होता है कि जब बुरा समय आता है तो हमारे आस पड़ोस के लोग हमें साथ देने आते हैं। किस तरह से बोलते हैं, अरे नहीं वो तो बहुत अच्छा इंसान है, उसे तो साथ देना चाहिए, उसने हमारे समय में भी हमें साथ दिया था, उसने आज तक कभी किसी से लड़ाई नहीं की है। तो हमारा व्यवहार जो होता है, विनय का मतलब होता है रिस्पेक्टफुल्ली किसी के साथ आप अपने बिहेवियर को कंटिन्यू करें, ठीक है ना। वो चाहे आपके आसपास के लोग हो, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग हो, या आपकी सोसाइटी हो, कहीं भी। विवेक, विवेक मीन्स होता है बुद्धि, आपकी खुद की सोच। इसलिए आपको हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, पॉजिटिव वे में रहना चाहिए। अगर हमारे साथ कभी कभी बहुत बुरा हो जाता है, कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसमें हम अपना सोच, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते, हम नर्वस हो जाते हैं, तो यहाँ पे तुलसी जी का कहना है कि उस समय में स्पेशल सबसे ज्यादा हमें उसी समय में विवेक और बुद्धि की जरूरत पड़ती है। साहस, साहस का मतलब होता है आवर ब्रेवनेस। आपके अंदर कितनी ब्रेवनेस है, कितनी साहस है, इसे आपको उस समय में दिखाना पड़ेगा। अच्छे कार्य, अच्छे कार्य मीन्स जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छा कार्य मीन्स होता है हमारे अपनों के साथ, हमारे, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपनों के साथ अच्छा बिहेव करें कि नहीं, आप जहां भी जाएं अपने अड़ोस पड़ोस, दोस्त, रिलेटिव, जो हमारे रिलेटिव नहीं भी हो, उनके साथ भी हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। और सच्चाई ही साथ देती है, आवर ट्रूथफुलनेस। अगर हम किसी भी काम को सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ करते हैं, तो ये चीजें हमें अपने बुरे समय में हमारा जितने भी अच्छे होते हैं, जैसे आवर नॉलेज, हमारा विनय, विवेक, बुद्धि, साहस, आवर हमारी जो अंदर की जो ताकत होती है, हमारा फिजिकल नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ बोला जाता है। और अच्छे कार्य, योर गुड वर्क, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे आप दुनिया में कहीं भी रहे, एंड ट्रूथफुलनेस ही साथ देता है। तो तुलसी जी का कहना है कि विपत्ति बुरे समय में शिक्षा, विनय, विवेक, साहस, अच्छे कार्य और सच्चाई ही हमारे साथ रहती है, हमें साथ देती है, ठीक है। इसको आप लोग एक बार शब्दकोश में देख लीजिएगा, अगर कोई भी परेशानी हो किसी वर्ड को लेकर, किसी शब्द को लेकर, ठीक है ना। जैसे शिक्षा हुआ, शिक्षा का मतलब होता है एजुकेशन, योर नॉलेज। ये जो आपका एज है, ये आपके पढ़ने का एज है। बोला जाता है ना कि शिक्षित इंसान जो होता है, कोई भी इंसान हो, अगर वो एजुकेटेड है, वेल नॉलेज है, तो फिर वो दुनिया में कहीं भी सरवाइव कर सकता है। वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को खुश रख सकता है। और शिक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण होता है हैप्पीनेस। कहीं ना कहीं इंसान शिक्षा की कमी में, एजुकेशन के लेस नॉलेज के कारण ही इंसान जो होता है अपने दुख से, अपने पीड़ा से, अपने समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाता है। इसलिए हमारा एज अ ह्यूमन बीइंग हमें अपने आप को, अपने समाज को और अपने परिवार को शिक्षित करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा है विनय। विनय मीन्स होता है हम अपने आप को जितना नॉर्मल रखें लोगों के सामने, वो चाहे हमारे परिवार मेंबर हो, हमारे माता पिता हो, आप लोग कभी भी अपने माता पिता से कभी भी कोशिश करें ऊंची आवाज में बात ना करें। कभी भी नेवर टॉक योर पेरेंट्स इन हाई रेंज, ऑलवेज उनका रिस्पेक्ट करें। उन्होंने इस दुनिया में आपको लाया है, उन्होंने आपको एक अच्छा एजुकेशन देने की हर वो कोशिश की है जो हर इंसान को देना असंभव है, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चे आप लोग अपने पेरेंट्स का, अपने बड़ों का, अपने घर में छोटों का और अपने आसपास सभी को प्यार दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। विवेक मीन्स बुद्धि। अगर आप पढ़े लिखे होंगे
तो ये आपको पॉजिटिव वे में ले जाता है, आपको सकारात्मक ऊर्जा देती है, जो कि आपको किसी भी सिचुएशन में सोचने और समझने की शक्ति देता है, आपके मेंटल स्ट्रेंथ को बताता है। साहस, ब्रेवनेस, साहस ऑल्सो लाइक अ मेंटल स्ट्रेंथ। आपके मानसिक जो ताकत होती है ना, ये आपके शारीरिक ताकत से ज्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हो और दिमागी रूप से आप डर जाते हो, आप किसी भी सिचुएशन में आकर घबरा जाते हो, तो कहीं ना कहीं ये आपके फिजिकल स्ट्रेंथ को भी कम करता है। इसलिए कभी भी कोशिश करें कि अपने आप को वेल एजुकेटेड बनाएं, सबसे अच्छे और एक शिक्षित इंसान बनाना हमारा खुद का फर्ज होना चाहिए। ठीक है, तो तुलसी जी के अनुसार तुलसी साथी विपत्ति विद्या विनय विवेक साहस सुकृत सुसत्य व्रत राम भरोसे एक, है ना। तो ये जो है, ये सब जो है आपकी शिक्षा हो गई, आपकी विनय हो गई, आपकी विवेक हो गई, आपकी साहस हो गई और आपके अच्छे कार्य, ये सब आपकी सच्चाई भी। समय कुछ भी हो, आप लोग कभी भी अपने माता पिता से, अपने परिवार से झूठ मत बोलो, ठीक है ना। अगर सपोज आप बाहर जाते हो, कुछ करके आते हो और माता पिता को वो बातें पता नहीं है, वो किसी तीसरे से पता चलती है, तो ये तो सही नहीं है ना। कुछ भी करो, कोशिश करो ना करने का, लेकिन गलती से अगर हो जाता है तो आप कोशिश कीजिए कि आकर अपने माता पिता को जरूर बताएं, ताकि जब समय बुरा हो तो वो आपको अपना सपोर्ट दे पाएं, अपना प्यार दे पाएं। लेकिन अगर हम अपने ही परिवार से सच बताना बंद कर देते हैं तो हमारे परिवार का विश्वास भी हमसे हटने लगता है, फिर उन्हें लगता है कि मेरा बच्चा मेरा तो सुनता ही नहीं है। तो आई नो कि आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो और अपने माता पिता का हमेशा सुना करें, उनसे हमेशा सच बताया करें जो भी आपके साथ। समझ गए? चलिए, ये था तुलसी जी का। अब हम आते हैं रहीम जी के जीवनी पे। रहीम जी का जीवन काल 1556 1556 से 1626 1626 तक का रहा है। रहीम जी भी ब्रज भाषा के ही जानकार थे, क्योंकि हमारे जो भी मशहूर कवि हैं, जो भी दोहा कहते थे, पहले वो लोग शुद्ध हिंदी में नहीं बोलते थे, या तो पहले की जो भाषा थी शुद्ध, या तो ब्रज भाषा थी या संस्कृत भाषा थी। इसलिए इन्होंने जो भी लिखा है दोहा, ये सारे के सारे ब्रज भाषा में। तो इनका जीवन काल मैंने बताया 1556 से 1626 तक। और इनकी रचनाएं, इन्होंने क्या लिखा है, इनकी रचनाएं हैं रहीम, सत्सई आदि। ये रहीम जी अपने नाम से ही अपनी किताबों को लिखते थे, तो इन्होंने लिखा है रहीम, सत्सई। इन्होंने बहुत सारा लिखा है, पर इनका जो सबसे पसंदायक और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जिस किताब को मिला है, प्रसिद्धि जिस किताब को मिली है, वो है रहीम, सत्सई। आदि का मतलब होता है, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, आदि का मतलब होता है ETC एक्सेट्रा इत्यादि, मीन्स और भी बहुत सारी किताबें। तो रहीम जी बोलते हैं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। क्या बोलते हैं रहीम जी? बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। का भाव है, रहीम जी के अनुसार जब बात बिगड़ जाती है तो किसी के लाख प्रयत्न करने पर भी बनती नहीं। जिस तरह एक बार दूध फट जाता है तो उसे मथने पर भी मक्खन नहीं बनता। मक्खन कैसे बनता है? दूध के क्रीम को बाहर निकालना, फिर उसे मथना, तो जाके मक्खन बनता है। लेकिन अगर हम दूध को फाड़ देते हैं, दूध में खटास आ जाती है, तो फिर उससे ना तो मक्खन निकलती है और ना घी निकलती है। ठीक है, उसके बारे में रहीम जी ने कहा है। तो मैं आपको समझाती हूँ। रहीम जी के अनुसार जब बात बिगड़ जाती है, जैसे हम किसी बात को लेकर बात करते हैं, उसको हम बोल सकते हैं आर्गुमेंट।
अगर बात आर्गुमेंट तक है, एक दूसरे को समझाने तक है, एक दूसरे को समझने तक है, तब तक तो ठीक है। अगर ये चीजें ज्यादा ना बढ़े तो बढ़िया है, हर इंसान के लिए अच्छा है। लेकिन अगर उसी बात को आर्गुमेंट से अगर वो फाइट तक आ जाती है, मतलब लड़ाई तक आ जाती है, उस एक बात को लेकर अगर हम लड़ने लगते हैं, तो फिर उस बात को नॉर्मल तरीके से हम नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता है कि जब बात बढ़ती जाती है ना, तो वो बस बढ़ती ही जाती है, क्योंकि दोनों पक्ष जो होता है उस बात को कंट्रोल करना नहीं जानता है और उस बात को लेट को करना नहीं जानता है, खत्म करना नहीं जानता है, समझे। तो जिस बात को, अगर छोटी सी भी बात है, आप लोग तो बच्चे हो, आप लोग दोस्तों में होता होगा, किसी छोटी सी बात को लेकर हंसते हंसते फिर उस बात पे बड़ी बात हो जाती है और उसमें लड़ाई हो जाती है, होता है ना आप लोगों के साथ। तो ये सब जो चीजें हैं, बातों को उतना ही खींचो, खींचना मीन्स स्ट्रेच करना। आप किसी बात को तब तक कैरी करो जब तक उससे कोई फाइट की समस्या नहीं आ जाती है, किसी लड़ाई की समस्या ना आ जाए। क्योंकि जब लड़ाई की समस्या आ जाती है तो फिर वो ना तो वो रिश्ता पहले जैसा रहता है और ना ही हमारी बातों का वैल्यू उतना रहता है, फिर वो बात छोटी हो जाती है। आप कितनी भी बड़ी बात कर लो, लेकिन जिस बात को लेकर हमारी लड़ाई हो जाए, हमारा आर्गुमेंट हो जाए, फिर उस बात को लेकर वो छोटी की छोटी ही रह जाती है, ठीक है। तो रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ जाती है जो बातें, वो किसी के लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं बनती है। मतलब आप कल फिर मिलोगे, उनसे सॉरी बोलोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन जब एक बार मन में खटास आ जाती है, हमारे मन को चोट पहुंच जाती है, हम दुखी हो जाते हैं उस बात को लेकर, तो फिर यहाँ पे आप कुछ भी कर लो, आप कितना भी एक साथ घूम लो, लेकिन वो बातों को हम भूलना पसंद नहीं करते। हम इंसान का माइंड जो होता है ना, ब्लैक बोर्ड की तरह नहीं होता है, चिपक जाता है। जो हमारी बातें होती है वो हमारे दिल पे चिपक जाती है। ब्लैक बोर्ड क्या है? ब्लैक बोर्ड भी श्याम पट। श्याम पट पे अगर आप कुछ लिखते हो फिर आप उसे मिटा भी सकते हो डस्टर से, लेकिन जो बातें हमारे दिमाग और दिल पे आ जाती है, हम इंसान उस बातों को लेकर पूरे जीवन खींच लेते हैं। यही कारण है कि इंसान एक दूसरे का बहुत अच्छा दोस्त भी होता है और बहुत बड़ा दुश्मन भी होता है। हम इंसान ही एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं, हम कोशिश करें तो, नहीं तो दुश्मन बनने के तो हजारों तरीके हैं, ठीक है। दूसरा लाइन है, जिस तरह एक बार दूध फट जाता है तो उससे मथने पर भी मक्खन नहीं बनता। रहीम जी का कहना है कि उसी प्रकार जब आप किसी से लड़ लेते हो, फिर आपके बीच के रिश्ते उतने अच्छे नहीं रहते हैं जिस प्रकार दूध मीन्स मिल्क, जब मिल्क में हम नींबू डाल दे या फिटकरी डाल दे तो क्या होता है, वो दूध फट जाता है। और एक बार जब दूध फट जाता है तो फटे दूध से क्या होता है पता है ना आपको? फटे दूध से पनीर बन सकता है पर कभी घी और मक्खन नहीं बन सकता। ये रहीम जी कहते हैं कि अगर रिश्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है तो बातों को भूल जाओ। अगर आपको लगता है कि बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो फिर तो आपको रिश्तों को भूलना पड़ेगा। और अभी जो आप लोग कोशिश करो अपने रिश्तों को संभालने का, अपने माता पिता, अपने बड़े बुजुर्ग जो भी आपके घर में, अपने शिक्षक, अपने अध्यापक अध्यापिका, सबको रेस्पेक्ट देने का। क्योंकि जो बच्चे अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करते हैं ना, उसे प्यार और सम्मान दोनों मिलता है। इसलिए स्कूल हो या घर हो या दुनिया में आप कहीं भी रहें, कोशिश करें अपने आसपास के लोगों के साथ एक अच्छा रिश्ता कायम करने। हाँ, दूसरा है रहीम जी का दोहा, बड़े बड़ाई न करें, बड़ों न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। रहीम जी का कहना है कि जो सचमुच बड़े होते हैं, बड़े मीन्स अपने कर्म से, अपने सोच से, वे अपनी बड़ाई नहीं किया करते। बड़ाई का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? अपने बारे में ही बोलना, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में जितनी अच्छी बातें हो उसे बोलना। ऐसा नहीं है कि नहीं बोल सकते, हाँ बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बोलना।
और अगर आप कुछ करते हो ना तो आपको बोलने की जरूरत नहीं होती। हर इंसान को, आपके सामने वाले को, आपके लोगों को पता चल जाता है कि इंसान कैसा है, वो क्या कर सकता है, क्योंकि आपका जो व्यवहार है ये आपका सर्टिफिकेट है दूसरों के सामने। तो रहीम जी के अनुसार जो सचमुच बड़े होते हैं वे अपने बड़ाई नहीं किया करते, बड़े बड़े बोल नहीं बोला करते। जैसे हीरा स्वयं कभी नहीं कहता कि उसका मोल लाख टके का है। मोल मीन्स कॉस्ट, उसकी कीमत, उसका प्राइस। हीरा मीन्स डायमंड, जो डायमंड हम औरतें ज्वेलरी में पहनते हैं, या आपको पता होगा हीरा मीन्स डायमंड होता है, ठीक है। एक तरह का ज्वेलरी का साधन होता है, जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये सब होते हैं ना, तो हीरा उसी को कहा गया है। तो जो हीरा होता है वो असली है या नकली, इसका पता कौन बताता है? ये हीरा कभी नहीं बोलता है कि आई एम द ओरिजिनल, नहीं, वो कभी नहीं कहता है कि मैं असली हीरा हूँ। हीरा हर तरह का होता है, कुछ आर्टिफिशियल हीरा होते हैं, कुछ मिक्स होते हैं, और कुछ होता है ओरिजिनल जिसमें कोई मिलावट ना। क्रिस्टल क्लियर जो हीरा होता है ना, जिसमें पूरी तरह से चिकनाई हो, इस तरफ से उस तरफ दिख जाए, उसे क्रिस्टल क्लियर कहते हैं। तो वो जो हीरा होता है, वो जो डायमंड होता है, वो कभी भी नहीं बोलता कि मेरा मोल क्या है, मेरा कॉस्ट क्या है। इसे कौन बताता है? इसे वही जोहरी बता सकता है जो गहना बनाता है और जिसे उसकी प्योरिटी, उसकी शुद्धता पे मालूम है। आप लोग, इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि आपको अपने बारे में कुछ भी बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, आई एम द बेस्ट, ओनली आई एम द पर्सन, नहीं। ये सब, इसको हम बोलते हैं घमंड, एटीट्यूड, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस, देखो कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अपने ऊपर विश्वास रखना। विश्वास का मतलब होता है कि आप किसी काम को करने जा रहे हो, तो अगर आप डर जाओगे तो कंपल्सरी आपका वर्क 100% सक्सेस नहीं होगा। लेकिन हिम्मत के साथ, नहीं मैं कर लूंगा, यस आई कैन, आई विल, ये मैं हमेशा बताती हूँ ना आपको, आई विल, आई कैन, ओके, ये जो बातें हैं इसे कंपल्सरी अपने साथ में रख। बट इसके अलावे अगर आप ये कहते कि ओनली आई विल, नो, दैट इज नॉट इट, ये सही नहीं है। फिर ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस बोलता है। कॉन्फिडेंस में और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत अंतर है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है मैं कर लूंगा, मैं कोशिश करूंगा और मैं कर लूंगा, मुझे करना है। ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है? जरूरत से ज्यादा जब अपने ऊपर विश्वास हो जाए तो वो घमंड हो जाता है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ इस काम को, मैंने कर लिया है, मुझे जरूरत नहीं है सीखने का, सिर्फ और सिर्फ मैं कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा। ये जो शब्द होते हैं ये कहीं ना कहीं आपके अंदर के घमंड को दिखाता है, आपके अंदर के बैड एटीट्यूड को दिखाता है। मैंने बताया था ना, एटीट्यूड दो तरह के होते हैं, गुड एटीट्यूड एंड बैड एटीट्यूड। गुड एटीट्यूड का मतलब होता है खुद के लिए स्टैंड लेना। और कब स्टैंड लेना? कब अपने बारे में सोचना, हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, नहीं, फिर तो ये गलत हो गया ना। हमें अपने बारे में सोचना चाहिए पर अपनों के साथ सोचना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं खुश रहूं, सिर्फ मैं आई एम द बेस्ट, ओनली आई एम द बेस्ट, ओनली आई कैन डू, ओनली आई विल डू, नो, ये रॉन्ग है, ये पूरी तरह से गलत है। तो रहीम जी ने कहा है अपने अनुसार जो सचमुच बड़े होते हैं वे अपनी बड़ाई नहीं किया करते, बड़े बड़े बोल नहीं बोला करते, ठीक है। बड़े बड़े मीन्स मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, आई एम ओनली, आई कैन डू, ओनली आई विल डू, इस तरह की बातों को लेकर कहा गया है। जैसे हीरा स्वयं कभी नहीं कहता कि उसका मोल लाख टके का है, मीन्स मेरा जो प्राइस है, मेरा जो प्राइस टैग है वो लाखों का है। लाख टका मीन्स लाख रुपए, 1 लाख, 10 लाख, 100 लाख,
ठीक है। ये तो डिपेंड करता है कि सोना कैसा है, हीरा कैसा है और चांदी कैसा है। अगर आप प्योर सोना लेने जाओगे मार्केट में 24 कैरेट का, तो ऑफकोर्स उसका कॉस्ट उतना ही होगा। लेकिन अगर आप 18 कैरेट 18 कैरेट का लेने जाते हो तो कंपल्सरी उसमें बहुत चीजें मिला रहता है और उसका कॉस्ट बहुत कम रहता है। इसी तरह अगर इंसान के अंदर मिलावट है, सच झूठ हर तरह की मिलावट है, वो इंसान प्योर नहीं होता। रहीम जी ने यही बताया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी, मुझे ऐसा उम्मीद है। लेकिन अगर आप कहीं भी रुकते हो, कहीं भी आपको परेशानी है, तो इनका शब्दकोश आप एक बार देखो, ठीक है ना। ये थोड़ी सी टेढ़ी भाषा है क्योंकि ये ब्रज भाषा में है, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप लोग इसका एक बार शब्दकोश देखो, और अगर आपको कोई समस्या है तो फिर जब हम मिलेंगे तो आप इसे क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। किसी प्रकार का कुछ भी हो तो जब मैं सेकेंड क्लास में आऊँ, अगली बार आऊँ, तो आप लोग मुझसे पूछिए, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा देखते हैं, इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। सुनो बोलो, पाठ में दिए गए चित्र के बारे में बातचीत की। तो इसमें आप लोगों को कहीं कोई परेशानी, कोई परेशानी है? नहीं, मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी तरह के कोई डाउट हो तो आप लोग समझ गए बच्चे कि रहीम जी के अनुसार जीवन के ये जो दोहे होते हैं ना, ये हमारे जीवन पे बनाए गए हैं और ये बहुत पहले से आता चला आ रहा है, समझे। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आप लिखो, देखोगे हर एक अच्छी बात अनमोल होती है, समझे। हर एक अच्छी बात अनमोल होती है का मतलब है कि हर वो बातें जो कि आपके पूरे जीवन में 1 साल 2 साल की बातें नहीं है, पूरे जीवन में आप इसको अपने ऊपर लागू रखो। अच्छी बात क्या होती है? जो हमारे माता पिता से मिलती है, जैसे हमारा संस्कार, ठीक है, हमारा व्यवहार, हमारा किसी से बातचीत करना, ये सभी हमें अपनों से मिलता है, हमारे बड़े से मिलता है, हमारे माता पिता से मिलता है, ठीक है ना। इन सब चीजों को समझने के लिए आपकी पूरी उम्र कम पड़ जाएगी। इसलिए जो भी आपकी उम्र है, इस उम्र में आप अपने माता पिता के द्वारा दिए गए हर बात को समझा करें, सोचा करें और इसे अपने ऊपर प्रयोग करें, इम्प्लीमेंट करें अपने बातों को, ठीक है। तो तुलसी जी और रहीम जी के बारे में जो भी है, आप एक बार इसे पढ़ें, इसे समझें, कोशिश करें इसे समझने का, ठीक है। और अगर कहीं कोई समस्या आती है तो आप इसके शब्दकोश में जाएं, इसके जो भी वर्ड हैं, क्योंकि ये हिंदी शब्द नहीं है, इसलिए इसका शब्दकोश आप एक बार चेक करें, आपको मिल जाएगा वहाँ पे जो भी है। नहीं तो जब भी स्कूल खुलता है आप लोग आए, लेकिन स्कूल खुलने से पहले आप सभी बच्चों को मैं बता दूं कि आपको अपना ध्यान रखना है, ठीक है ना। कोशिश करें बाहर ज्यादा नहीं जाने का, और सनलाइट, अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है। अभी क्या होता है स्कूल के दिनों में, सुबह उठते ही स्कूल के लिए तैयारी हो जाती है और स्कूल आना पड़ता है आपको। अभी आपके बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है? आपको सनलाइट मिल सकता है, इसलिए सुबह में कोशिश करें जल्दी जगकर थोड़ी देर आधे घंटे धूप में खेलने के लिए बैठो, अपनी किताबें ले लो और धूप में बैठो। कोशिश करो कि कुछ देर खेलो, आप लोगों के पास जो टाइम है इसको अच्छे से यूटिलाइज करो, ठीक है ना। अपने माता पिता के काम में हाथ बटाइए, उनको सपोर्ट दीजिए, उन्हें परेशान नहीं करना है। आप घर पे हो तो ऐसा नहीं है कि आप परेशान करो, आप घर पे हो तो आपको कोई काम नहीं है, आपको बहुत सारे काम है। आप अभी आपका जो भी सब्जेक्ट, जो भी विषय कमजोर है उसे आप पढ़ना शुरू करें। जो सब्जेक्ट समझ में नहीं आती है, ये आपके पास बेस्ट टाइम है उस वर्क को समझने का, उस पर वर्क करने का। क्योंकि आपकी कंप्लेंट आती है ना, टीचर टाइम नहीं मिलता है, आपके पास अभी पूरा का पूरा टाइम है।
आप अपने टाइम को अच्छे जगह यूटिलाइज करें और इसको अच्छे से अपना टाइम निकालें और पढ़ने लिखने पर अपना ध्यान दें, समझे? और अपना ख्याल रखें। सुबह सुबह कंपल्सरी कोशिश करें धूप में बैठने का आधे घंटे, और अपने मम्मी पापा को भी बिठाएं, क्योंकि आपको पता है ना धूप से क्या मिलता है, विटामिन डी, जो कि आपके बोन के लिए, आपकी आंखों के लिए और आपके पूरे लाइफ हेल्दी रहने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, चलिए आप अपना ध्यान रखें और आप अपनों का भी ध्यान रखें, समझे? ओके मैम। मैम Yes, ma'am. Suchita, ma'am. Hello. या मैम। Yeah. Finish, ma'am. या मैम, कंप्लीटेड मैम। Thank you, ma'am.